कब लपेट लूं आपको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन चाहता आपसे ये हूँ कि आप मुझे महसूस कराएं कि जैसा मैं अंतराग्नि में सुनाता हूँ वैसा ही KIT में हूँ। एक के बदलने से स्तर नहीं बदला, आप उतने ही जीनियर था, मुझे बताना। आपकी संजीदा साथ मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने इस युवाओं तक कविता पहुंचाने की कोशिश की हिंदी की, और आपने कामयाब होने दिया हम दो लोगों को, चेतन को और मुझे। इसलिए आपकी दुआओं के साथ मैं कविता पढ़ता हूँ। फर्स्ट ईयर के दौरान की कविता है। बड़ा अकेलापन होता है फर्स्ट ईयर में। सर आपने देखा है जो मम्मी पापा जमा कराने आते हैं बच्चे को, प्यारा होता है, एकदम क्यूट सा टेडी बियर सा एकदम, मतलब बाल भी ऐसे लगते हैं जैसे मोची से कटाए, बड़ा डरा डरा सा, सीधा सीधा चलेगा एकदम। और मम्मी रात के कपड़े अलग, सुबह के कपड़े अलग, वो पीछे छोटी सी डायरी में नंबर ऑफ मतलब अंडरगारमेंट्स भी गिन के लिखते कितने लेके आया था। और वो मम्मी रख के जाती है पैराशूट, नारियल का तेल, ग्लूकोज का डिब्बा। हालांकि ये बात अलग है, हफ्ता बीतते बीतते उन डिब्बों की जगह दूसरी बोतलें आ जाती हैं। और अपन एक लाइन में खड़े होकर यही कह रहे होते हैं, जहां बना तुसी ग्रेट हो, तो बड़ा बड़ा खतरनाक वक्त होता है फर्स्ट ईयर का। वो आप 10 पास करिए, फिर पहुंचिए, फिर लगता है कि यार ये कहाँ आ गए। मैंने उस दौरान के अंधेरों में कविता लिखी थी, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये इतनी पॉपुलर होगी। ये लोगों ने इसका हॉस्टल वर्जन, एग्जाम वर्जन, कई तरह के वर्जन बना रखे हैं, और नेट पर बहुत ज्यादा डाउनलोड होने वाली पोइट्रीज में है पूरी दुनिया की। मैं आपको सुनाता हूँ, बस मुझे अच्छे से समझ कर दाद दीजिएगा, बाकी आपका जो उत्साह है इसकी पूर्ति मैं करा दूंगा, कहीं ना कहीं सुनेगा। निवेदन करता हूँ, इसकी एम्बियंस महसूस करिएगा सबका। एम्बियंस जैसे ढाबे पे ले जाते हैं ना जब गर्लफ्रेंड को, कहते हैं कि आपकी एम्बियंस बहुत अच्छी है। लड़का ये नहीं कहता कि पैसे इतने नहीं है कि कहीं चलोगे ना, आपकी एम्बियंस कूल है। तो इस कविता की एम्बियंस देखिए कि मार्च की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। अच्छे बच्चे हैं, दरवाजा खुलने के प्रसन्न होते हैं। इंजीनियरिंग का लड़का बहुत कम में काम चलाता है बेचारा, मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट। इतना सीधा हो गया सर आपके कैंपस का बच्चा इंजीनियरिंग का कि निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तुम मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए। निगाह उठे तो सुबह हो, झुके तो शाम हो जाए, अगर तुम मुस्कुरा भर दे तो कत्ले आम हो जाए। और जरूरत ही नहीं तुझको मेरी बाहों में आने की, जो ख्वाबों में ही आ जाओ तो अपना काम। मैं आपकी चीजें सुना रहा हूँ, मेरी चीज आप सुनो कि मार्च की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम अकेले होते हैं। एजेंडा फिक्स हो गया, कमरा पीछे और अकेले हैं बाहर। मैं सब जानता हूँ, आधी रात तुम विंडो से कूद के कहाँ जाते हो, लैपटॉप की विंडो से कर रहा हूँ। जब पिछवाड़े के कमरे में, मुझे उन सब साइड का पता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस झुक जाती हैं। अब दो पंक्तियों पर आपकी दाद संजीदा तरीके से सिर्फ तालियों में उठे। जब बार बार दोहराने से माथे की नस झुक जाती हैं, तब एक पगली लड़की के बिन, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। मार्च की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। मैं अध्यापक का बेटा हूँ, मेरे पिता एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, और मैं अध्यापन का काम करता हूँ, एक विश्वविद्यालय दिसंबर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। जो अध्यापकों के बच्चे वो जानते हैं कि अप्रैल में जब स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं तो अध्यापक लोग बच्चे कूटने का अभ्यास घर पे ही करते हैं, क्योंकि नए सिरे से कहाँ से करेंगे। तो हम उसी प्रयोगशाला में पढ़े हैं। आपको कविता सुनाता हूँ, इसकी गंभीरता समझना कविता की, ताकि मैं कह सकूँ मैं ऐसे इंस्टीट्यूट में गया जहाँ उस कविता की जो गंभीरता है, ग्रेविटी, उस पर दाद आई। सुनना
कि जब कोठे खाली होते हैं, जब हर सवाली होते हैं। जब कोठे खाली, कई बार ऐसा होता है कि जिस चैप्टर का आपको मास्टर समझता है प्रोफेसर, कई बार ऐसा होता है कि उसी किताब पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के उसी चैप्टर पर कोई चेहरा आकर ऐसा चिपक जाता है कि आपके परमुटेशन कॉम्बिनेशन गलत हो जाते हैं। जब कोठे खाली होते हैं, जब हर सवाली होते हैं, जब गजलें रात नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बाती फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है। जब बाती फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है। ये दूर है थोड़ा कॉलेज कानपुर से, अब आपकी दाद उठेगी। जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है। जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है। और ये पंक्ति आपको पसंद है, मैं जानता हूँ। जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती है, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है। जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब अपना मन चाहा हर काम, आपका मन मिले इस पंक्ति के तर्क पर कि जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना सरकारी लगता है, मरना भी भारी लगता है। ये इस कविता का सबसे शानदार, सबसे मुस्कुराता हुआ, ठहाकों से भरा हुआ बंद सुनाता हूँ, और खासकर फाइनल ईयर के लोगों के लिए जिसके प्लेसमेंट होने वाले हैं, वो अब जाके नौकरियां करेंगे, दूसरी जगहों पर जाएंगे, या जिसके हो गए हैं। इसे सुनिएगा, कुमारों को समर्पित है। कुमारा बड़े आनंद में रहता है, वो बिस्तर के दोनों तरफ से उतर सकता है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब कमरे में, आपको सलाह दे रहा हूँ आपसे सीनियर होने के नाते, जब तक टाल सको इस विवाह की प्रक्रिया को टालना, क्योंकि एक ऐसी चिंगम है जिसका रस 2, 4, 5 साल ही आता है। बाद में तो चबाए जाओ, अच्छा ना इसे फेंक सकते ना दूसरे को चिपका सकते, क्योंकि भारत में ऐसी व्यवस्थाएं वैध नहीं है। देखिए, ये क्या है, भारतीय दाम्पत्य जीवन की इतनी आयु और भारतीय प्रेम की भी इतनी आयु है। हम तो कस्बे में पले बड़े, वहाँ प्रेम ऐसे होता था कि जिन लिफाफों में प्रेम पत्र लिखा था, बाद में उसी में कन्यादान देके आए। ऐसा ही प्रेम होता है कस्बों में। कोई लड़की 15 साल बाद रेडीमेड की दुकान पे मिल जाए तो बच्चे से कहती है, बेटा मामा जी से नमस्ते। और आप भी बच्चे का गाल पकड़ के बात खींचते हैं, बड़ा क्यूट है, तुम पर गया। मैंने कहा जिसका पकड़ना था उसका खींचा नहीं, अब इसका खींच रहा है बच्चे का। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, गंभीरता से सुन लेना कि जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे छाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, जब बड़की भाभी कहती हैं, अब भाभी को कौन बताए कि उनके रिश्तेदारों की वजह से ही खराब हो रही है। जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर, कुछ सपनों का सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता, जब साड़ी पहने लड़की का, अलग स्टूडियो में गिरता है वो लकड़ी के गुलदान पर सोनी टिका, और लड़कियों जीन्स कितनी भी पहन लो, फोटो वही वाला जाना, ध्यान रखना। जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, फेसबुक पर कोई भी फोटो चिपका लो, लेकिन फेस उसी फोटो से बुक होएगा, ध्यान रखना। जब भाभी हमें मनाती है, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं, फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना, एक पंक्ति का दर्द पहुंचे तो उसे ध्वनित करना अपने अंदर से, जब सारे घर का समझाना
हमको पंकाई लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना कसाई लगता है, मरना भी भारी लगता है। आखिरी बंद सुनिएगा इस कविता का कि वो पगली लड़की जिसकी कुछ औकात नहीं, कुछ बात नहीं। ये मैंने कोटा में पढ़ी मेले में, तो पीछे इंजीनियरिंग के लड़के आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई साहब ये बदल दीजिए। मैंने कहा क्यों? ये औकात वाली बात बदल दीजिए। तो बोले क्योंकि हमें पता चल गया कि आपकी किसकी वजह से इतनी बड़ी औकात बनी है। मैंने इसे एक पारिवारिक रंग दिया, सुनिएगा कि दीदी कहती हैं उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, क्योंकि अगर इश्क किया है तो कभी आरोप न लगा पाएंगे जिंदगी में। वसीम बरेलवी का शेर है, बड़े शायर हैं, कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता। दीदी कहती है उस पगली लड़की की कुछ औकात नहीं, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे जज्बात नहीं। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है। वो पगली लड़की मेरी खातिर, आप क्या समझते हैं कि आपको यहाँ कुमार मित्तल ने पहुंचा दिया? वो तो था ही, लेकिन न जाने किसने एकादशी के चंद्रमा को जल दिया, तब उसकी तपस्याओं से आप यहाँ आए होंगे। तब वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है। नासा और पेंटागन लग जाए एक साथ रिसर्च करने, तब भी करवा चौथ का लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। महिला खाना नहीं खाती और पुरुष की आयु और स्वास्थ्य बढ़ जाता है। ये कौन सा लॉजिक है कि गाय के भूसा छोड़ देने से सांड की पर्सनैलिटी में नखा रहा वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है। अंतिम 3 पंक्तियां 4 पंक्तियां कविता की सुनिए, फिर वो गीत सुनाऊंगा जो आजकल रोज रात सुना रहा हूँ मिशन के तौर पर। वो पगली लड़की, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप उसे गंभीरता से सुनेंगे। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्हीं से करती हूँ। जो पगली लड़की कहती है 21वीं शताब्दी में ले जाएगी संसदीय आपको, कहती है देश बनाना है, लेकिन 2 लोग एक साथ जिंदगी जीने का संकल्प कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की खाप पंचायत और हरियाणा की पंचायत उनको फांसी दे देती हैं। और सांसद महोदय से मैंने कहा कि सदन में उठाइए, तो उन्होंने कहा था मैं खाप के खिलाफ नहीं जा सकता, मेरे खिलाफ वोटिंग हो जाएगी। हमारे एक दोस्त ने शेर कहा है, सुनिएगा, मेरे एक शायर मित्र ने कहा है कि और इसी बात पर अगर 2 लोग एक साथ नहीं जुड़ सकते तो फिर देश भी नहीं बना सकते। सबसे पहली इकाई आदमी का आदमी से जुड़ना है, चाहे वो प्रेम में हो, चाहे सहमति में हो, चाहे सहयोग में हो। उसने कहा सजा ये है कि नींदें छीन ली दोनों की आंखों से। सजा ये है, और इसी के विरोध में रोज रात जागता हूँ, सजा ये है कि नींदें छीन ली दोनों की आंखों से। खता ये थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखा। वो पगली लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती है, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती है। जो पगली लड़की कहती है मैं प्यार तुम्हीं से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगली लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा। ये कथा कहानी किससे हैं, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगली लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है।